अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। खान साहब, आपके दोस्त बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के साथ बहुत ज़्यादती यार हो गई। पहले कभी आप शहबाज शरीफ को मेरा दोस्त बनाते हैं, फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर को मेरा दोस्त बनाते हैं, कभी इस वाले को मेरा दोस्त बनाते हैं, कभी उस वाले को मेरा दोस्त बनाते हैं। पावर कॉरिडोर्स में जितने लोग हैं ना, सारे आपके दोस्त हैं। इसका मतलब मेरे कद में इजाफा हो गया कि पावर कॉरिडोर ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखो, वो उनके कद में इजाफा होता है जब आपके वो दोस्त मैं कहता हूँ ना, तो क्योंकि आपका कद जो है ना वो उनसे बुलंद है। शहजाद अकबर साहब के साथ ज़्यादती हुई। उनको उनके घर में एक काला घुसा है। उसने उनको इतना पीटा है ना, उनका चेहरा, नाक, मुंह, आंखें, माथा टोटल उसने स्मैश कर दिया। जो तस्वीर आई है ना लंदन से उनकी हॉस्पिटलाइज्ड, तो वो बेचारा उनका चेहरा बिगड़ा हुआ है। बड़ा ही ये अफसोसनाक वाक़या है कि एक शख्स के घर घुस के एक काले ने ये जसारत की। यानी देखें आपके दोस्त का क्या हशर हो गया, ये क्या हुआ, आप क्या देखते हैं? ये मुझे इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि काला घर घुसा उनके, सैया फार्म उसके घर घुसा, उन्हें फिर कुटिया तो वो बरतानिया की पुलिस और बरतानिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। वहाँ उनकी फैमिली की तरफ से एक रपट दर्ज करवाई गई है, दरख्वास्त दी गई है कि इस तरह से एक स्ट्रेंजर जो काला है वो दाखिल हुआ है और उसने यकदम अटैक कर दिया शहजाद अकबर साहब पे, उनको मारा पीटा है और वो बेहोश हो गए। और उसके बाद फैमिली जो थी वो पैनिक में थी। फिर वो उठा के उनको हॉस्पिटल में ले गई और बरतानिया की एजेंसियां तहकीक कर रही हैं। अलबत्ता जो उनके घर की सीसीटीवी वीडियो थी वो सारी उनको दे दी गई है एजेंसियों को, मुतल्लिका जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको। लेकिन पीटीआई का कहना है कि ये जो काला था ना स्याफाम, ये दरअसल कोई खाकी था। उनका इल्ज़ाम है कि वो काला नहीं था, खाकी था। यानी कि इनडायरेक्टली वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे एजेंसियों पे। उनका कहना है कि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISPR की, उसमें जब शहजाद अकबर साहब के बारे में एक सवाल पूछा गया तो DG साहब ने फरमाया कि मैं इस शख्स, ये इतना गिरा हुआ शख्स है कि उसका ना नाम लेना चाहता हूँ ना उस पर बात करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि जी ये सारा जो गुस्सा, वैनम और बदला जो लेने की कोशिश की गई है ना उनकी तरफ से, ये क्योंकि वो रोज़ एक वीडियो बना रहे थे। हत्ता कि जो उन्होंने 23 दिसंबर को, यानी ये वाक़या 24 दिसंबर को हुआ है, क्रिसमस से एक दिन पहले। आज क्रिसमस मनाई जा रही है पूरे दुनिया में, तो उनके साथ अनफॉर्चुनेट ये वाक़या पेश आया। लेकिन जो वो काला था उसने क्रिसमस से एक दिन पहले जो अटैक किया, मुझे समझ में नहीं आई कि उसने कोई अपनी ईद पक्की की है या पता नहीं क्या किया। लेकिन वहाँ उनका यही कहना है, जो पीटीआई के ऑफिशियल एक ट्वीट आया पीटीआई का, उन्होंने यही कहा है जी कि इल्ज़ाम जो है वो हमारी एजेंसियों पे है। तो ये एजेंसियाँ क्यों लोगों को मारती हैं, आपका क्या ख्याल है? आप इस पे कोई रोशनी डालें। यार एक बात है कि पहले डिटरमिन कर लिया जाए, एज ए जर्नलिस्ट में बात करता हूँ, एज ए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, कि पहले 101% उसको डिटरमिन कर लिया जाए कि ये अगर इन्होंने काम किया है, जो हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क की एजेंसियों ने काम किया है कि कमाल दा काम किया यार। इन्होंने ख्याल ही नहीं रखा कि बरतानिया की हुकूमत और बरतानिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्टीमेटली पहुँच सकती हैं, अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, तो ये तो एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, इन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई डायरेक्ट किया होगा बीच नहीं, में। जैसा देखे मेरी बात सुने, अगर डायरेक्ट नहीं किया तो पीटीआई तो यही कह रही कि इन्होंने किया। हाँ, अब ये बात है, फिर वही बात आया थी कि बरतानिया का ये शहर है लंदन, ये पाकिस्तान का तो नहीं ना, बरतानिया का शहर है, बरतानिया में ये हरकत हुई है। तो बरतानिया का सिस्टम, बरतानिया की पुलिस, बरतानिया का स्कॉटलैंड यार्ड या बरतानिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या बरतानिया का MI5 या MI6 मेरे ख्याल में हमसे बहुत बेहतर होंगे।
क्या नहीं? बेहतर तो हैं, लेकिन अगर 10 लोग दरमियान में हो, मैं इस वाक़े की बात नहीं कर रहा। मसलन आपको याद होगा कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे कुछ लोगों को, सिखों को जब निशाना बनाया गया तो इंडियन गवर्नमेंट और या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक सवाल आया था, आपको याद होगा। नहीं, उसमें मैं कनाडा की बात कर सकता हूँ, उसको मैंने स्टडी किया था। कनाडा में ये हुआ था कि सफारतकार जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो कनाडा की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है, या कनाडा की आप लगा दें कि कनाडा की ISI जो है, वो रिपोर्ट ट्रूडो को सबमिट कर चुकी हुई थी कि जनाब ये सफारती जो कार्रवाइयाँ हैं, इनकी आड़ में ये हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ट्रूडो ने उस वक्त 2017 में ना, उसने गालबन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासतदानों की होती है, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बाहर के मुल्कों में भी देखी जाती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट दे रही है तो आपने एक्शन करना है, बड़ा सीरियस मामला है। उस वक्त नहीं किया, लेकिन उसके कुछ सालों बाद जाके फिर ट्रूडो हुआ। वो कनाडा की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैंने पढ़ी हुई हैं, उसमें जो इंडियन सफारतकार थे ना, उनके ज़रिए ये रॉ और IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इन दोनों के लोग वो थ्रू सफारतकार के वो उनको कल्टीवेट करते थे, फिर उनके बाकायदा उनका मुआवजा दिया जाता था, बाकायदा पे रोल पे होते थे, बाकायदा सिंगल असाइनमेंट पे आपको इतने डॉलर मिलेंगे। ये अदालत में भी पेश हुई चीज़ें हैं, यानी कि मैं अदालती लेकिन कार्रवाई, लेकिन ये जो मामला मैं है एक नुक्ता और उठा रहा हूँ ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ, मसलन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी जो बगिंग और इंटेलिजेंस करने वाले लोग थे जो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वो कौन थे? वो बाज़-औक़ात यूरोप के और बाज़-औक़ात किसी और मुल्क के सफारतकार थे। एक आध सफारतकार गालबन सेंट्रल एशिया का भी पकड़ा गया था जो इंडिया के लिए काम कर रहा था। तो होता यह है कि 5-6 इनडायरेक्ट डायरेक्ट लिंक्स के बाद अगर फॉर दैट मैटर कोई बंदा एग्जीक्यूट बट करता यू है, विल हैव टू सब्सटेंशिएट इट। नहीं सुने तो सही, नहीं, हम कौन सा कोई अल्लाह ना करे नहीं, कि नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। हम कोई तफ्तीशी एजेंट नहीं, नहीं है, नहीं, हम एक अदालत प्रोबेबिलिटी और में पॉसिबिलिटीज के देखें, ऊपर बात कर रहे हैं। आपने अल्टीमेटली जाना है अदालत में। नहीं, वो तो शहजाद अकबर और उसकी फैमिली ने जाना ना। तो वो हम अदालत एक में फिर एविडेंस मांगेगी कि आपके पास है क्या। हम एक तजिया कर रहे हैं कि अगर फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ कि सत्तार खान साहब जो है ना, इनसे प्यार, इनको सलाम भेजना है, तो सलाम भेजने के लिए मैं एक बंदा नहीं 2-3, मैं एक को कहता हूँ वो आगे दूसरे को कहता है, वो आगे चौथे को कहता है, 10 बंदे के बाद 11वां बंदा आपको सलाम पेश करने के लिए जब जाता है फॉर दैट मैटर, तो पुलिस जितनी भी तफ्तीश कर ले वो उस बंदे तक शायद मुश्किल पहुंच पाती है जो बात पीछे ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं अपना एक वाकया बता देता हूँ। एक बात ज़हन में रखें, हमारे यहाँ एक सीज़न आता है, वबा चलती है, जैसे कोरोना की वबा नहीं आई थी, तो सीज़न आता है, वबा चलती है, फिर हर कोई कह रहा होता है कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी तंग कर रही है। हाँ, बिल्कुल गुडविल बनाने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी कि जो फैशन के तौर पे कहते हैं जी। तो मैं अपना बताता हूँ कि नजम सेठी का एक फ्राइडे टाइम है जो आज तक चलता है, जुगनू मोहसिन चलाती हैं। अब दोनों टीवी में शो करते हैं, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, उन दोनों से भी पूछा जा सकता है, नजम सेठी भी पूछा जा सकता है, जुगनू मोहसिन से। जब नवाज शरीफ का दौर था, 1998 था, मोस्ट प्रॉब्ली 1998 था या 1999 था, तो नजम सेठी को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठा लिया। मुझे इन्होंने फ्राइडे टाइम वालों ने रब्ता किया कि मैं दी न्यूज़ में काम करता था, तो फ्राइडे टाइम वालों ने मुझसे रब्ता किया कि आप हमारे लिए लिखना पसंद करेंगे। मैं कहा फ्राइडे टाइम का एक इम्पैक्ट है और ख़ास क्वार्टर में इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। मैं कहा ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहली जो मैंने ख़बर दी थी ना फ्राइडे टाइम में जो छपी है, वो थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेफ हाउसेस, यानी कि नजम सेठी को, फ्राइडे टाइम के मालिक को, नजम सेठी को उठाया किसने? इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान की। मैं रिपोर्ट, पहली ही रिपोर्ट दे रहा हूँ किस पे? इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेफ हाउसेस पे। अच्छा, उसके कुछ दिनों बाद, उन दिनों में नवाज शरीफ की बन नहीं रही थी मीडिया के साथ, बड़े बड़े टारगेट लगाए हुए थे, जिसमें शकील रहमान भी था, जिसमें रहमत शाह अफरीदी भी था, हुसैन हक़ानी भी था, नजम सेठी भी था। नवाज शरीफ इमरान खान ही था ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि एक
ये हेरल्ड ट्रिब्यून है, आपको पता है ना, मैगजीन है, बहुत बिल्कुल, बड़ा बहुत मैगजीन। बड़ा मैगजीन कराची आमिर का। अहमद खान उस वक्त हेरल्ड ट्रिब्यून का एडिटर था। जी जी। तो टाइटल स्टोरी थी कि नवाज शरीफ किस तरह से तंग कर रहा है मीडिया पर्सन्स को। मैं पढ़ता था, रेगुलरली पढ़ता था। अब मैं पढ़ रहा हूँ, वो चलते जा रहे हैं, पहले शकील रहमान का जिक्र आया, रहमत शाह अफरीदी का आया, नजम सेठी का आया, हुसैन हक्कानी का आया कि भाई इनके ऊपर तो आपने केसेस किए हैं, चलो ठीक है, अब ये जाने आप जाने, लेकिन हम कहते हैं आपने ज़्यादती किया। ये 4 और बंदे जिन पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई, इनू तुसी डरांदे पे हो, धमकांदे पे हो, तो कुटदे पे हो। अब मैं पढ़ रहा हूँ, 3 जर्नलिस्टों का नाम आया, चौथा जो जर्नलिस्ट का नाम आया वो मेरा था। अनदर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अब्दुल सत्तार खान, कि इनू इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुटिया बकायदा और मेरी अख फाड़ दी। हाँ हाँ हाँ, मुझे अख भी फाड़ याद है देती। कि आप बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल अच्छा, आप। ए हुआ क्या था कि इस वाक़े जब मैंने वो पढ़ा ना, तो मैंने सामने टीवी मेरे घर का चल रहा था, मैंने उठा के ना, उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने उठा के शीशे उसकी स्क्रीन पे मार दी। टीवी तोड़ दिया? अपना मैगजीन से टीवी नहीं टूटता, अच्छा मैंने मारा ऐसे, अच्छा अच्छा, मतलब आपने किताब गुस्से मैगजीन में मारा कि यार ये मुझसे तो पूछ लेते। कि आमिर अहमद खान, मेरी आंख से कायम है। हाँ, नहीं आंख मेरी बकायदा मजरू हुई थी, लेकिन वजह पूछी जाती ना कि मजरू क्यों हुई है। अच्छा। मैं गुस्से में था। मैं कामला याद, साड़ी एडिटर, हमारी एडिटर जो थी दीनू, उसकी वो कामला याद थी। मैं कामला याद के पास चला गया। कामला याद को पता चल गया था कि पट्टी क्यों बननी है। हुआ क्या था कि मेरे कुछ दोस्तों ने दावत की हुई थी। मैं उस दावत में गया तो खाना खाने के बाद हाथ धोने सा मैं वॉशरूम में घुसा, बत्ती उसकी बंद थी। तो मैंने कहा टब पड़ा होता, मैं टब में हाथ मार के तो अपना हाथ साफ कर लूँगा। टब से पहले नलका आया था, वो मैं ठा करके नलके के साथ वजा, इंज वजा, मैं हिल गया। मैं बाहर आया, मैं को मैनू नलका वजा। उन्हें कहा सतार खान बत्ती तो खोल लेंदा, तू मुझे बत्ती खोले बगैर ही, बत्ती जलाए बगैर ही तू वड़ गया अंदर। वो मेरा टिश्यू पेपर से साफ कर रहे थे तो खून के कुछ कतरे। उन्हें खान साहब सीरियस है। मैं कहा फिर मैनू जान दे। मैंने मोटरसाइकिल निकाली, मैं घर चला गया, बीवी को अपने पीछे बिठाया, UCH में चला गया। उसमें मैं एक कनाल पाक गुलबर्ग में रहता था, मैं उधर चला गया। उसने जब देखा, डॉक्टर अच्छा था वहाँ, लोग कहते हैं ना डॉक्टर अच्छे नहीं होते, मुझे बड़ा अच्छा मिल गया। उसने कहा स्टिचिंग करनी है आपकी, कि थोड़ा सा आपका कट भी आया ये आंख के पास। मैं कहा ठीक है, स्टिचिंग कर ली। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा आप करते क्या हैं? मैं कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। कहता फिर आपका तो एक्सपोजर रहता होगा एनवायरनमेंट के साथ। मैं पट्टी बांध देता हूँ, हाँ, क्या आना जाना आपके लिए आना मसला जाना होगा है। हाँ। मोटरसाइकिल पे। मैं कहा हाँ मैं मोटरसाइकिल। कहता ही मैं पट्टी बांध देता हूँ। मैं कहा बांध दूँ। मैंने पट्टी बांधी। अगले दिन दी न्यूज़ दफ्तर गया। अब आधे पौने घंटे में पूरे पाकिस्तान में था कि सतार खान इंटेलिजेंस। एजेंसी। हाँ। सो मैं सो के उस वक्त रहमान मलक लंदन में था। रहमान मलक का मुझे फ़ोन आ गया, खान साहब बड़ी ज़्यादती हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने तुहानू कुटिया। मैं कहा मलक साहब मेरे को तो पूछ लो। मैंने फिर क्या किया, कामला याद को कहा कि ज़रा आमिर अहमद ख़ान को, हेरल्ड ट्रिब्यून के एडिटर को तो फ़ोन करो। उसने फ़ोन किया। कामला ने कहा आमिर ज़रा तहकीक कर लेते, 18 बंदे तेरे रिपोर्टर हैं जिनकी ये टाइटल स्टोरी है। वो एक दफ़ा सतार खान से पूछ लेते कि यार ये तुम्हारी आंख का जो हुआ है क्या हुआ, पहले पूछ तो लो ना। वो आमिर अहमद ख़ान के साथ मेरी बड़ी थी। आजकल नहीं पता आमिर अहमद ख़ान कहाँ है। नहीं, वो कर रहे हैं, समा पे शो करते हैं अच्छा, किसी बात। तो फ़ोन दे दिया मुझे कामला याद ने, लैंडलाइन। मैंने कहा आमिर यार को थोड़ा सा कर लो, अगर हम अपने बारे में सही रिपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी और के बारे में क्या रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि वो जो उसने बाथरूम की लाइट है वो IB ने बंद करवाई हो। नहीं ये अब ये एक थ्योरी है ना, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो बत्ती दे बंद उत्थे की आंदा सी, बत्ती मैं ही खोलनी थी ना, मैं समझा टाबेगा। उसके बाद क्या हुआ, आमिर अहमद ख़ान को क्या, मैं क्या, अगला जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें आपने एक्सप्लेनेशन। उसमें एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा होगा। मेरा मजाक कौन अच्छा, उड़ा रहा होगा, मेरी बात तो पूरी सुन लेना। हाँ। मैं कहा मेरा मजाक कौन उड़ा रहे होंगे, यही जिनको मैं टारगेट करता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहना खान साहब तुसी फेक किस्म की पॉपुलरिटी लेना चाहते हो, असि तो तुहानू हाथ ही नहीं लाया। बात उनकी सही होती। वो मैंने कहा आमिर को कि क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से आए, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, मैनू नलका वजह सी। और बाद उसने अगले हफ्ते अगले शुमारे में
वो फ्रंट पेज पे जो लेटर टू एडिटर नहीं होता, उसके फ्रंट पेज पे वो छपा हुआ है, सारी चीज़ें छपी हुई हैं, रिकॉर्ड पे हैं। उस पे आया, उस पे साथ मैंने कहा कि लेकिन मेरी हम सिम्पटीज उन लोगों के साथ हैं जिनको इंटेलिजेंस एजेंसीज तंग कर रही हैं। उसके बाद मुझे अगले ही दिन जब वो छपा है तो मुझे सैफुर रहमान जो उस वक्त एहतसाब ब्यूरो का चीफ था, उसका फ़ोन आया। उन्हें क्या, वो बड़ा खुश था कि यार इनका ही एक जर्नलिस्ट बोल पड़ा कम अज कम एक बंदा तो जड़ा है उन्हें ਉਹ क्या ਮੈਂ कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਫਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ रहना, तो मैं तंग करता रहूँगा। मेरे क्रेडिट पे इतनी ख़बरें थीं जिसमें ये इस्टेब्लिशमेंट भी आती थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी छेड़ा नहीं था। वजह क्या थी? वो छेड़ते उनको ही है जो उनका अपना आदमी होता है। हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको छेड़ती हैं, उनसे तंग होती हैं जिनको खुद इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाला होता है, जिसमें शहजाद अकबर भी थे, जिसमें एक लंबी चौड़ी तादाद है। ये पलते रहे, इनको इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज पालती रहीं, पाल पाल के इनको जवान किया और इनको बड़ी अच्छी नौकरियां दिलवाती रही, बड़े अच्छे बड़े काम इनके करती रही। इनको सौखा कर दिया था इंटेलिजेंस एजेंसी ने। अब वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, अब तो ये भाई मिलियनर्स हैं। अच्छा, लेकिन ये जो सत्तार खान साहब, ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने पिछले दिनों में एक देख रहा था वीलॉग, किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि जिस दिन आसिम मुनीर साहब का जिक्र कर रहे थे, फील्ड मार्शल साहब का, कि जिस दिन इमरान खान साहब ने इनको ओहदे से हटाया ना, ISI चीफ़ के ओहदे से, बुशरा बीबी साहबा की जब इन्होंने शिकायत की थी तो उन्होंने बाजवा साहब से कह के इनकी कहा कि भाई इनको हटा दें, तो कहते जी कि उस दिन पूरा दिन, अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब किसी से बात करते हुए, कि उस दिन पूरा दिन इमरान खान साहब ने अपना टेलीफोन जो है वो सुना ही नहीं। लोग कॉल्स करते रहे, उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं लिया। तो अगले दिन वो जब आए दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, तो हमने कहा कि सर हम तो आपको फ़ोन लगा रहे थे बार बार, तो आपने फ़ोन ही नहीं सुना। तो वो कहने लगे कि मुझे पता है तुम लोग क्यों फ़ोन लगा रहे थे, और मुस्कुरा के कहा कि तुम लोग बुज़दिल हो, तुम मुझे रोकोगे कि ये ISI चीफ़ को क्यों हटा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो होता है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में, ISI चीफ़। तो लेकिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया था और मैंने कह दिया कि हटा दो, तो हट गया। तो कहता है शहजाद अकबर कि मैंने फिर कहा इमरान खान साहब को कि जी अगर आपने इनको हटाना ही था तो फिर आपको पता ही है कि जब गोरा किसी अफसर को सज़ा देता था तो उसको काले पानी भेजता था, तो फिर इनकी कोई ऐसी पोस्टिंग करनी चाहिए थी कि जहाँ से ये इनको सबक मिल जाता। तो लेकिन ये उन्होंने उस वक्त गलती की, जिसकी वजह से आज वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। और ये वो तो गलती क्या की कि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को मशवरा दिया, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी इन्हों खुडे लाइन सुटो, जनरल ऐसे खुडे लाइन सुटो या ऐसी फाइल इन्हों की खराब करो कि इन्हों की फर्दर प्रमोशन ही ना हो सके। तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, जब ये सब कुछ पावर कॉरिडोर्स में चल रहा था, उस वक्त तो जनरल आसिम मुनीर तो खुडे लाइन पे लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खुडे लाइन से निकल के ये बंदा यहाँ तक आ गया। ये किस्मत है ना, ये किस्मत है या उसका इमरान खान साहब के अपने किए किराए का फल है कि अल्टीमेटली आपने जिसको निशाना बनाया वो आपके सामने खड़ा हो गया। अब आके नहीं, खैर खड़ा कहाँ हुआ, उसके तो जो नीचे 2-3 सतह नीचे हैं लोग, वो खड़े हैं। आसिम मुनीर नहीं खड़ा होगा जहाँ पे उसको पहुँचा दिया ये अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सऊदी अरब ने, ये बैनुल-अक़वामी जो पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी चल रही होती है उसमें जिस जगह पे चला गया। मेरे ख्याल में अब आसिम मुनीर के जो नीचे लोग खड़े होंगे ना, कुछ वो शायद खड़े हों। नहीं, सुपुर्द तो आपका मुर्शिद उन्हीं की ही है लेकिन आपका मुर्शिद रोज़ जो ट्वीट करता है ना, वो तो आसिम मुनीर साहब से नीचे ट्वीट ही नहीं करता। और ये जितने उनके यूट्यूबर्स हैं, जितने बाहर यूट्यूबर्स हैं, वो भी आसिम मुनीर साहब को ही हिट करते हैं। मैं मुर्शिद की जगह पे हूँ और मैं अडयाला जेल में हूँ, तो मैं भी वही करूँ जो मुर्शिद कर रहा है कि टारगेट तो सही अपना रखो ना, स्टेबल के। वो शख्स जो अल्टीमेटली बहुत ऊपर जा चुका हुआ है उसको टारगेट बनाऊं। अगर इमरान खान माजा बिली मार को टारगेट बना ले तो पल्ले का नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा इमरान खान के पल्ले।
देखो ना, वो भी समझदार है। अगर मेरी बात सुने, मैं सामने बैठा हूँ आपके, अगर मैं आईजी पुलिस को टारगेट करता हूँ तो मेरा स्टेचर बढ़ेगा। तो जे मैं कांस्टेबल नूं कर देवां, हैड कांस्टेबल नूं कर देवां, मुहर्रर नूं कर देवां, तो मेरा स्टेचर नीचे आ जाएगा। डेफिनेटली। इमरान जानता है सियासी तौर पे इस बात को कि कुछ भी हो जाए, दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराओ, मेरा स्टेचर ऐसे जाएगा। और पीटीआई वाले उसके सपोर्टर जो खुश होते हैं। अगर ये इमरान खान की, एक बात मैंने पहले भी कही थी कि इमरान खान को बेवकूफ़ नहीं है, कुछ मामलों में होगा, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो चंगा भला काइयां ते स्याना है। ये शहजाद अकबर की जो बात कर रहे हैं, एकदम मेरे जहन में आ गए। शहजाद अकबर को एक मेरा दोस्त है जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का एडवर्टाइज़र है, इसको माफिया भी कहा जाता है। इसको ये भाई लोगों ने भेजा था इसके पास कि इन्हू रख लो, कोई 7-8 लाख रुपये महीने का दे हाँ, देना। आपने पहले भी बताया था। 7-8 लाख रुपये महीने का दे देना। वो जो मेरा दोस्त एडवर्टाइज़र था, उसने मुझसे शेयर किया कि जनाब, उसने, अगर वो शेयर ना करता मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। उन्हें क्या कि नलायक इतना था कि मैं भाई लोगों ने दोबारा फ़ोन किया कि एरी जगह से 2-3 रखवा लो मेरे को, एनू मैं नहीं रखना। दूसरी बात, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टां की जो फोला फाली हम कर रहे होते हैं, ये शहजाद अकबर जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस पड़ा हुआ ना गर्दन पे इमरान खान के, इसमें अगर सबसे डूबियस रोल है ना, वो शहजाद अकबर का है। हाँ, लेकिन शहजाद अकबर समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, और मुर्शद ने एक दफ़ा कहा था, इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि अगर यह शामिल है तो फड़ दे क्यों नहीं, तुसी मैनू फड़ लिया। कब कहा था? ये जब 190 मिलियन पे हुआ था ना केस। अच्छा। 190 मिलियन पे केस हुआ, इनू फाड़ लेता गया, अदालत में भी कोर्ट हेयरिंग भी होती थी। नहीं, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी बनाई वो शहजाद अकबर की तो नहीं थी ना, वो तो इमरान खान साहब की अपनी और उनकी ज़ौजाए मोहतरमा ट्रस्ट पे जो प्रॉपर्टी ली थी, वो मलक रियाज ने ली थी, वो ट्रांसफ़र हुई थी जुल्फी को। हाँ, तो जुल्फी के बाद, जुल्फी बुखारी के बाद फिर अलकादर को ट्रस्ट को ट्रांसफ़र हुई। बहरहाल शहजाद अकबर साहब के साथ जो हुआ, अल्लाह खैर करे इस तरह किसी के साथ भी ना हो। जो भी किसी का कसूर है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका नाक तोड़ दिया जाए, मुंह तोड़ दिया जाए या उसको इस तरह की सज़ा दी जाए। अब कल को कोई कह देगा कि शायद उनकी बीवी ने उन पर तशद्दुद किया या किसी मुलाजम ने तशद्दुद किया, जैसे खान साहब कह रहे हैं। का मुलाजम का तशद्दुद इस तरह का नहीं है जिस तरह का तशद्दुद आप बता रहे हैं। तशद्दुद वाकई किसी स्याह फार्म का ही होता है। ये स्याह फार्म का तशद्दुद है। और क्रिसमस से एक दिन पहले उनको जो तोहफ़ा दिया गया है, कहाँ से तोहफ़ा दिया गया पता नहीं, आने वाले दिनों में शायद इसकी कोई क्लू मिल सके। आज के लिए इतना ही। सत्तार खान साहब, अब हमारा शो कल भी होगा। कल, अच्छा। हाँ, हम कल दोबारा आएंगे। और आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।